मैं जाहिद अली आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है संधि। बहुत समय से आप लोगों को इंतज़ार था, कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, तो आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि है क्या? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। प्रायः संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजनों के मेल व्यंजन संधि कहते हैं और विसर्गों के मेल को, विसर्ग में क्या होता है, एक विसर्ग और एक स्वर या व्यंजन होता है, तब विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संस्कृत में इनको बढ़ा दिया जाता है और ये 7 भेद हो जाते। तो आइए हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि यानी वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। यहाँ पर हम 5 संधियों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। तो आइए, पहली जो संधि है वो दीर्घ संधि। अब आप लोगों को संधि के नाम से बहुत बड़ा डर लगता है, खौफ जैसा पैदा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आशा है कि आज के बाद आपको संधि से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप किसी भी विकल्प को देखते ही उसमें संधि मार दोगे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो दीर्घ स्वर संधि है, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। नहीं समझ में आया ये क्या होता है? नियम भी देखो कितना लंबा चौड़ा लिखा है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋष स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों का दीर्घ हो जाता। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ क्या ऐसा है। संधि में हम किसी भी शब्द को दो जगह से तोड़ते हैं। जैसे हम इसको लिख रहे हैं वनाग्नि, मतलब वन प्लस अग्नि। अब देखो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि वन ना में भी छोटा आ रहा है, ना में भी छोटा आ रहा है और अग्नि में भी छोटा आ रहा है। तो मतलब इसमें अकः सवर्णे दीर्घा, इसका मतलब ही होता है कि वो अपने ही तरीके के, जैसे इधर छोटा आ तो उधर भी छोटा आ, इधर बड़ा आ तो उधर भी बड़ा आ, इधर छोटी तो उधर ही भी छोटी, इधर छोटा हो तो उधर भी छोटा, और फिर वो अपने ही वर्ग के दीर्घ में बदल जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इधर जैसे विद्या प्लस अर्थी है तो इधर बड़ा आ गया और इधर अर्थी में छोटा आ गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, मतलब अपने ही क्रम के वो बड़े रूप में बदल जाएगा। तो बस यही याद रखना है। अगर छोटू ऊ इधर आया है और इधर भी छोटू ऊ आया है तो बड़ू ऊ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बड़ू ऊ है और इधर छोटू ऊ है, तब भी बड़ू ऊ, यानी अपने ही सजातीय मतलब अपने ही क्रम के वो दूसरे रूप में बदल जाएगा। बस इसमें कौन सी बहुत बड़ी समस्या थी? ना हमको नियम याद रखना है, ना हमको कुछ रखना, बस हमको ये याद रखना है कि आया है तो बड़ा आ और छोटा आ है तब भी बड़ा आ, और बड़ा आ है तब भी बड़ा आ। जैसे भी मान लीजिए यहाँ पर बड़ी ई हो और फिर से बड़ी ई हो, तब भी ये बड़ी ई ही होगी। इसी प्रकार बड़ा आ और बड़ा आ अगर है तब भी बड़ा आ ही होगा। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। तो बड़ी मात्रा याद रखनी है। जैसे बड़ी ई है, बड़ू ऊ है, बड़ा आ है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण, जैसे प्राचार्य है तो प्र प्लस आचार्य। अब प्रा में कौन सा रहे? छोटा आ है, और आज प्राचार्य में प्रा बड़ा आ है, तो ये बड़ा आ तभी यहाँ पर बन गया, हो गया प्राचार्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए हम लोग स्वर संधि का दूसरा भेद पढ़ेंगे, गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुणा। क्या सूत्र होता है? आद गुणा। इसको कहते हैं आद गुणा। इसका नियम है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और ला आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर और अल गुण हो जाता। ये कुछ समझ में नहीं आया, हम आपको बताते हैं कि गुण संधि का मतलब है, गुण संधि को आप ऐसे पकड़ लो यहाँ से कि अगर किसी भी स्वर में एक मात्रा होगी ए की, अथवा एक मात्रा और बन सकती है ओ की मात्रा। अब ए अथवा ओ की मात्रा होने पर गुण संधि होती है। अब बात ये बनती है कि ए या ओ होगा कहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर देखो उदाहरण देख रहे हैं, उपधन इंद्र मतलब उपेंद्र लिखा है, तो उप में क्या आया? उप में क्या आया? छोटा आ आया। और इंद्र में क्या आया? छोटी ई आई। तो आ और छोटी ई, सॉरी ये छोटी ई है, मिलकर क्या हो गया? ए हो गया। इसीलिए ये यहाँ पर मात्रा लगी हुई है। तो हमको याद रखना है कि एक चोटी वाली अगर मात्रा है, मतलब ए की या ओ की, तो ही कंडीशन, तो ऐसी जगहों पर हमको गुण संधि लगाना है बिना किसी से पूछे हुए। जैसे विद्या प्लस एव है विद्येव, उमाधन ईस है उमेश, रमेश रमाधन ईस। अब बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर तब भी ए बनेगा। तो अब हमको ये याद रखना है, कोई भी उदाहरण किसी भी परीक्षा में लिखा है, अगर उसमें एक मात्रा लगी हुई है ये वाली अथवा ये वाली, तो निश्चित ही उसमें गुण संधि है। अब बात ये भी ध्यान रखना है कि ये मात्रा ऐसा नहीं है लास्ट में एक आध बार अपवाद के तौर पे ऐसा हो जाता है, उसके लिए हम विस्तार से आपको विस्तार से दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कुछ अपवाद भी। अब जैसे देखो यहाँ गंगा प्लस उर्मी है, गंगोर्मी, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ू ऊ मिलके क्या बना? ओ। क्या बना? ओ। अब जैसे देव ऋषि है, देव प्लस ऋषि, तो अब यहाँ पर छोटा आ प्लस ऋ मिलकर बन गया आर। क्या बन गया? आर। जैसे सप्त ऋषि तो सप्त धन ऋषि मतलब आ प्लस कर ये भी बन गया आ आर। तो इस जगह पर गुण संधि होती है। ठीक। अब अगला हमारा है वृद्धि संधि। वृद्धि, इसका सूत्र होता है कि वृद्धे रिच, यदि आ या बड़ा आ के बाद ए आए और ओ आए, मतलब जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इधर होगा छोटा आ या फिर बड़ा आ होगा, उसके बाद ए आए ओ आओ कुछ भी आए, ठीक, तो उनके स्थान पर उनका ही बड़ा रूप हो जाता है। उनका ही बड़ा, जैसे मान लीजिए हमने संधि विच्छेद किया और इधर आ आया और इधर ए आया, तो अपने ही क्रम के बड़े में बदल जाएगा इस वाले में। ठीक, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, कृष्ण प्लस एक, तो हम कृष्ण एक, अब ए आया था आई में बदल गया, तव प्लस एव तवाएव, रमा राम प्लस एव रामएव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवाश्यम, तथा प्लस एव तथैव। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। ठीक, वन औषधि, वन प्लस औषधि, तो आ, इसका क्या संधि? वन में आ है छोटा आ और औषधि में क्या है? औ है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? आओ, क्योंकि ये आओ तो पहले से अपने बड़े रूप में है, अगर यहाँ पर ओ होता तब भी ओ होता। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे इसमें देखो गंगा प्लस ओघ, गंगाओघ, तो बड़ा आ प्लस ओ मिलकर क्या बन गया? आओ। ठीक, अब यण संधि, अब हम देखते हैं अगली यण संधि। यण संधि को हम देख रहे हैं
कि ई को यण, इसका सूत्र होता है, यण संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ई को यणच। इसका हम बहुत शार्ट फार्मूला आपको बताते हैं। यदि किसी उदाहरण में या, रा, ला, वा के पहले, या मुख्य रूप से या, रा और वा से पहले कोई भी अधूरा अक्षर है तो आप किसी से मत पूछने जाइए और इसको जो है मार दीजिए कि ये यण संधि है। बस किसी से पूछने, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, बाकी कुछ मत देखो। लिखा है यदि प्लस अप, तो यद्यपि। अभी इसमें क्या हम देख रहे हैं, छोटा आ, छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर के या बन गया। क्या बन गया, या। यद्यपि, ठीक। अब जैसे मुन्यत्रम है तो मुन्यनम, दही प्लस अत्र है दधेत्र, ठीक। इस प्रकार इति प्लस आदि है तो इत्यादि। या, रा, वा से पहले कोई भी अधूरा अक्षर है तो आप निश्चिंत हो करके उसमें यण संधि मार दीजिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग अयाधि संधि पे। अयाधि संधि, इसका सूत्र होता है एचोचया। वैसे तो बहुत नियम लंबा लिखा है। यदि ए, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है। लंबी प्रक्रिया हो गई, नहीं समझ में आप लोगों के आए तो आप यही 4 चीजें पकड़ लो केवल। कौन कौन सी, आप 4 चीजें यही पकड़ लो। आय, 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 आव, ठीक, आव, आव और याव। बस किसी भी उच्चारण करते समय किसी भी शब्द में अगर ये विच्छेद करने पर आ रहे हैं तो निश्चित ही वहाँ पर अयाधि संधि है। ये शार्ट फार्मूला बता रहे हैं, और भी आओ तुमको हम बताते हैं। इसका एक और भी नियम है कि इधर मतलब संधि के प्रथम विच्छेद के प्रथम चरण में इनमें से कोई आएगा। कौन कौन से आ सकते हैं, ए आएगा, या ए आएगा, ओ आएगा, या औ आएगा। ये 4 में से कोई एक आएगा विच्छेद करते समय पहले। देखो हम उदाहरण में देख पा रहे हैं, ने प्लस अनम लिखा है तभी तो बना नयनम। उधर देखिए, इसमें ने ए बना, फिर ना में आ है तो ए और आ मिल करके आय हो गया। इसी प्रकार ए प्लस आ मिलकर आयो, ए अगर आपस में मिल जाएंगे, ए और ए, तो आय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आय हो जाएंगे। जैसे देखो इसमें हरे प्लस ए लिखा है, हरे, तो ए मिलकर आय हो गए। तो सीधी बात है, उच्चारण करते समय आय, आव, 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 ये अगर शब्द मिलते हैं, 4 शब्द आय, अव, आय और आव, उच्चारण करते समय देखो जैसे पाव का है, पाव का आ, आव निकल रहा, बालकावपि आव, ठीक। रात्रो प्लस आगत मतलब रात्रावागत, वाग आ कह के देख लीजिए उच्चारण। तो आपको याद रखना, आय, आव, आव, आय और आव अगर शब्द आते हैं तो निश्चित ही उसमें संधि है। संधि के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले।